फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज है 11 फरवरी 2023। 11 फरवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और वैसे सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? तो इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 फरवरी को नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया। देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक महीने भर चलने वाले अभियान डिजिटल भुगतान उत्सव की योजना बनाई गई है। यह विशेष रूप से लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे G20 डिजिटल इकोनॉमिक्स वर्किंग ग्रुप इवेंट स्तरों पर जो है ध्यान केंद्रित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर कार्यक्रम में जो है सम्मानित अतिथि थे। क्वेश्चन हमारा है, कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है शुरू करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 12 शहरों में QR कोड और कॉइन वेडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। कोई भी व्यक्ति एक QR कोड स्कैनर पर और UPI से पेमेंट कर जो है कॉइन वेडिंग मशीन से सिक्के निकाल सकेगा। देश में सिक्कों की किल्लत जो है दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है यह फैसला लिया है। हमारा क्या है, किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण यानी MAS 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो गिरिराज सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने 9 फरवरी को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण यानी MAS 2022-23 का उद्घाटन किया है। ग्रामीण विकास विभाग 2017-18 से देश की सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण कर रहा है। अब हम लोग जो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्देश्य जान लेते हैं कि क्या है। विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविकाओं के परिणामों को समझना है। ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए भागीदारी योजना की प्रक्रिया को समर्थन देना, जो सेवा वितरण में सुधार करेगा, नागरिक में वृद्धि करेगा और जो स्थानीय स्तर पर शासन में सुधार करेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करना, ये सब जो है इसके उद्देश्य हैं। हमारा है, किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो है इसकी घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस महीने के अंत में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देगा। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने आज कहा है कि इस फैसले से बूस्टर डोज के लिए योग्यता का दायरा जो है बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वे वयस्क जिन्हें पिछले 6 महीने में बूस्टर डोज नहीं लगी है या कोविड-19 संक्रमित नहीं हुए हैं, वे सभी 20 फरवरी से एक और खुराक के जो है पात्र होंगे। ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक कोविड-19 टीकाकरण वाले देशों में से एक है, जहां अब तक 16 वर्ष से अधिक आयु के 95% लोगों को टीके की 2 खुराक जो है दी गई है। हमारा है, 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो इसे जो है अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक 9 फरवरी को अहमदाबाद में शुरू हुई है। शहरों के विकास पर चर्चा के लिए 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शहर जो है भाग ले रहे हैं। बैठक के बाद एक मसौदा विज्ञप्ति को अंतिम रूप से दिया जाएगा, जो इस वर्ष के अंत में महापौर शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया जाएगा। बैठक का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और अहमदाबाद नगर निगम द्वारा जो है किया जा रहा है। बैठक का उद्देश्य जो है शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि सामान्य समाधान ढूंढे जा सके जो G20 के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप हों। यह G20 की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में गुजरात में आयोजित होने वाला तीसरा बैठक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है? तो भारत जो है दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश जो है बन गया है। खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेशन सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला जो है देश बन गया है। भारत के दुग्ध उत्पादन में पिछले
8 वर्षों के दौरान 2014 से 15 और 2021 से 22 के दौरान 51% वृद्धि जो है दर्ज की गई है और वर्ष 2021-22 में बढ़कर जो है 22 करोड़ टन हो गई है। पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है। डेयरी विभाग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और जो संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी जो है बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। 5 फरवरी 2022 को राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आधुनिक एवं समकालीन कला और संस्कृति की झलक लिए हुए स्कल्पचर पार्क की जो है उद्घाटन किया है। परंपरागत कला संस्कृति से सराबोर बीकानेर हाउस की राजधानी में कल्चरल हब के रूप में जो विकसित करने की दिशा में कदम उठाते हुए उसके परिसर में स्कल्पचर पार्क स्थापित किया गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है कि इंडिया आर्ट फेयर के दौरान इस स्कल्पचर पार्क की नींव रखी गई है। क्वेश्चन हमारा है, किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? तो फोन पे ने जो है शुरू की है। फोन पे ने कहा है कि उसने ऐसी सेवा शुरू की है जो देश के बाहर यात्रा करने वाले उसके भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए विदेशी व्यवसायियों यानी फॉरेन बिजनेसमैन को भुगतान में सक्षम बनाएगी। यूपीआई इंटरनेशनल के सहायक व्यवसायी आउटलेट संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में है, जो लेकिन क्यूआर कोड प्रणाली से जो है जुड़े हुए हैं। उपयोगकर्ताएं अपने भारतीय बैंक से विदेशी मुद्रा में सीधे तौर पर भुगतान करने में सक्षम होंगे, जैसे कि वे अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्डों के जरिए करते हैं। वॉलमार्ट समर्थित फोनपे ने कहा है कि यह सेवा शुरू करने वाला यह पहला जो है भारतीय फिनटेक यानी फिनटेक ऐप जो है बन गया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।